हज़रात आप जरा अंदाजा लगाएं, आपके बच्चे 7 साल की उम्र में क्या करते हैं, 8 साल की उम्र में आपके बच्चों का हाल क्या होता है। मखदूम पाक हाफिज़े कुरान बन गए और जो ही बुलूगियत की उम्र को पहुंचे हैं, जो ही सन्ने बुलूगियत के करीब आप पहुंचे हैं, 14 साल की उम्र है और तमाम उलूमे नकलिया अकलिया से आपको फरागत मिल जाती है। इल्मे कुरान आपने पढ़ लिया, इल्मे हदीस आपने पढ़ लिया, इल्मे तफसीर आपने पढ़ लिया। हज़रात जो भी उलूम ज़माने में होते हैं, चाहे वो फसाहत हो, चाहे वो बलागत हो, चाहे वो मंतिक हो, चाहे वो नहव हो, चाहे वो सर्फ हो, सरकार मखदूम सिमना ने सिर्फ 14 साल की उम्र में उस जमाने के राइज सारे उलूम को अपने सीने में महफूज फरमा लिया है। हज़रात अभी 14 साल का अरसा गुजरा है, तारीख हमें बता रही है 15 साल की उम्र में आप पहुंचे हैं, वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो जाता है। 15 साल की उम्र में सिमनान के तख्तो ताज पर आपको बिठा दिया जाता है। अल्लाह अकबर, 15 साल की उम्र है और सिमनान के हुक्मरान बनकर बैठे हैं, मसनदे इक़्तिदार पर बैठे हैं, ताजे शाही सजा कर बैठे हैं। लेकिन हज़रात ताजे शाही एक तरफ है, एक तरफ अंदाज यह है जो दुर्वेशों का अंदाज होता है, जो मुस्तफा के फकीरों का अंदाज होता है, जो मुस्तफा वालों का तरीका होता है। 15 साल की उम्र है जब एक पढ़ा लिखा आलिम फाजिल, अपने वक्त का मुहक्किक, अपने वक्त का मुहद्दिस, अपने वक्त का फकीह, अपने वक्त का आलिम ज़ाहिर व बातिन मसनदे इक़्तिदार पे बैठता है। बैठने के बाद दुनिया की फिक्र नहीं करता, दीन की फिक्र कर रहा है, दीन की इशाअत कर रहा है, दीन की तबलीग कर रहा है। मदरसे कायम किए जा रहे हैं, खानकाहें बनाई जा रही है, जामियात बनाए जा रहे हैं। आपके वालिदे बुजुर्गवार ने बहुत से मदरसे बनवाए थे। हज़रात आप जानते हैं सरकार मखदूम सिमना ने अपने जमाने में ये तरक्की करके दिखाया, ये इनकलाब और ये अजीम पेशकश आपने फरमाई कि अपने जमाने के उलमा, अपने जमाने के मशाइख, अपने जमाने के तलबा को आपने बाज़ाब्ता वज़ाइफ से जारी फरमाए, नजराने दिए ताकि उलमा मोहताज न हो, मुफलिसी के शिकार न हो। क्या समझ में आया? उलमा को नजराना देना, वजीफे देना, उलमा की खिदमत करना, ये मखदूम पाक का तरीका है, ये शाहे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। और याद रखें सिर्फ मसनदे इक़्तिदार पे नहीं बैठे हैं, उस जमाने में भी एक साल में, एक जमाने में 70 हाफिजों ने आपसे इस्तिफादा फरमाया है। 70 ऐसे अफराद तैयार हुए जिन्होंने क़िराअत सबा के साथ हिफ्ज़ मुकम्मल फरमाया। मतलब यह है कि मैदान तदरीस के भी सवार है, तदरीस के बिसात को बिछाए हुए हैं, तदरीस के दरसगाह लगाए हुए हैं। हज़रात ये शाहे सिमना की जात है। 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक 10 सालों में फलाही काम, रिफाई काम, दीनी फरीज़ा, इस्लामी इस्लाही फरीज़ा आप अंजाम देते रहे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए, उन्होंने कहा ए मखदूम सिमना, आपको सिमनान के तख्तो ताज के लिए आपके रब ने नहीं पैदा किया है, एक मुख्तसर से खित्ते का आप हाकिम बनकर रह जाएं, इसलिए नहीं पैदा किया है। परवरदिगार ने आपको सल्तनत के लिए, ज़ाहिरी सल्तनत के लिए पैदा नहीं किया है। आपकी किस्मत और आपके मुक़द्दर में, आपके नसीबे में परवरदिगार आलम ने जमीन के ऊपर की भी सल्तनत रखी है, जमीन के नीचे की भी सल्तनत रखी है। हज़रत खिज़र ने रहनुमाई फरमाई है और सिमनान के तख्तो ताज को छोड़कर, जरा देखें, हुकूमत को छोड़कर, दौलत को छोड़कर, माल को छोड़कर, सरमाया को छोड़कर आज हमारा हाल क्या है? हम थोड़ी थोड़ी दौलत के लिए अपना सौदा कर बैठते हैं। एक चाय में मोमिन बिकता हुआ नजर आता है, एक पान के बदले में इंसान अपने ईमान का सौदा कर बैठता है। याद रखो मुसलमानों, तुम बेगैरत न हो, तुम्हारे अंदर परवरदिगार आलम ने तुम्हें जिस नीमत से नवाजा है वो ईमान है। याद रखो
तुम्हारे ईमान की कीमत नहीं बन सकती है। हजरत मखदूम सिमरा ने हुकूमत को, सल्तनत को ठोकर मारा। उस जमाने में जब सवारियां नहीं थी, जराए इबलाग नहीं थे, आज तो हवाई जहाज है, आज तो प्यारे ट्रेनों की सर्विस है, आज तो आदमी घंटों का सफर मिनटों में तय करता है। लेकिन वाह मेरे मखदूम सिमना, आपका जवाब नहीं है। सिमनान के तख्तो ताज को छोड़कर हिंद की तरफ रवाना हो रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे हैं। उधर हजरत खिद्र ने रहनुमाई फरमाई, भारत जाओ, और इधर भारत में उस जमाने के सबसे बड़े मर्दे कलंदर हजरत मखदूमुल आलम सैयदना अलाउल हक पंडवी से कहा गया कि एक यार से मिलने आ रहा है, एक चहीता आपके दरबार में आ रहा है, एक मुरीद आपका मुराद बनकर आ रहा है। हजरात जरा आप देखें, यहाँ 70 मरतबे ये बिशारत दी गई, 70 मरतबे ये खुशखबरी सुनाई गई। हजरत मखदूम सिमरा मुख्तलिफ खानकाहों से होते हुए, आस्थानों से होते हुए, मज़ारात से गुजरते हुए, बुजुर्गों की मुलाकात का शरफ हासिल करते हुए भारत की जमीन की तरफ आ रहे हैं, कशा कशा आ रहे हैं। और प्यारे दिल में इश्तियाक है, दिल में इस्तिराब है कि अब मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी होगी। चलते चलते हजरत सैयदना जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त की खानकाह में पहुंचे, जो सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त ने कुछ तबर्रुकात इनायत फरमाए। क्या समझ में आया? सबसे पहले इधर के सफर में सरजमीन ओश की खानकाह मखदूम जहानिया जहां गश्त, जो सिलसिले कादरिया के अजीम बुजुर्ग थे, वहां से मखदूम पाक ने कादरी फैजान लिया है। और हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त ने रहनुमाई करते हुए फरमाया, आपके मुर्शिद मुंतजिर है, मेरे भाई मुंतजिर है, हजरत अलाउल हक पंडवी आपका इंतजार कर रहे हैं, चले जाइए। हजरत मखदूम सिमना तशरीफ ला रहे हैं। आप बिहारी है ना, आप खुश नसीब है, बिहार की जमीन पे जो ही आपने कदम रखा है। हजरात जिस दिन आप बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार शरीफ के गर्दो नवाह में आप वारिद हुए हैं, हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमुल मुल्क हजरत सैयदना शरफुद्दीन यहया मनेरी का उसी दिन इंतकाल होता है। इंतकाल से पहले आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे गुलामों, सुनो सुनो, मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा। मुझे एक सहीहुन नसब सैयद की खुशबू मिल रही है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो सहीहुन नसब सैयद होगा, जो मखदूम अशरफ के नाम से जाना जाएगा। हजरत मखदूम बिहार आप जानते हैं ये कौन है? ये 2600 किताबों के मुसन्निफ है, ये अजीम सूफी है, ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक जमाना बेहिजा के जंगलों में गुजार कर अपने रब की इबादत फरमाई है, अपने रब की बंदगी फरमाई है। हजरत मखदूम बिहार ने वसीयत फरमाई। मुरीदीन इंतकाल के बाद शहर के बाहर जाकर देखने लगे आने वाला कहाँ आ रहा है। मुरीदीन को कहीं से गर्दो गुबार उड़ते हुए दिखता तो ये वहां पहुंच जाते। इन्होंने देखा एक आने वाला आ रहा है, बड़े सादे लिबास में मलबूस है। अल्लाह अकबर, क्या शाही लिबास और कहां सादा लिबास। करीब आया, आकर कहने लगा, हजरात वो लोग कहने लगे, जब सरकार मखदूम पाक करीब आए, कहा आप सहीहुन नसब सैयद है, आपका नाम मोहम्मद अशरफ है? हजरत मखदूम सिमना फरमाते हैं, हाँ मेरा नाम अशरफ है। हजरत मखदूम सिमना बिहार शरीफ की खानकाह पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आपने जनाजे की नमाज अदा फरमाई है, आपने जनाजा फरमाया है, आपने इमामत फरमाई है, आपकी इख्तिताम में हजारों लोगों ने नमाजे जनाजा अदा करने का शरफ हासिल किया है। हजरत मखदूम सिमना के दिल में बार बार ख्याल आता था, कहीं मुझे यही तो नहीं भेजा जा रहा था, कहीं मेरा मुर्शिद ही तो दुनिया से नहीं चला गया। हजरत मखदूम बिहार ने अपनी कब्र से रहनुमाई फरमाई, तसर्रुफ करते हुए फरमाया, ऐ अशरफ जहांगीर, नहीं वो मेरा भाई अलाउल हक पंडवी अभी जिंदा है, बकायदे हयात है। हजरत मखदूम सिमना ने जनाजा पढ़ाने के बाद वहां कयाम फरमाया, कब्र के पास हाजिर रहकर आपने औरादो वज़ाइफ पढ़े। हजरत सरकार मखदूम बिहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन हुई। तदफीन के बाद लोगों ने देखा आपका एक हाथ अपनी कब्र से बाहर निकल आया है। कहाँ निकल आया है? अपनी कब्र से बाहर निकल आया है।
हजरात लोग परेशान है, हाथ अंदर जाने को नहीं है, ये दस्ते पाक कब्र से क्यों बाहर निकाल रहे हैं। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के हुजूर पहुंचे। पहुंचकर लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आप ही बताएं मुअम्मा क्या है कि बार बार सरकार का मुकद्दस हाथ अपनी कब्र से बाहर आ जा रहा है। हजरत मखदूम सिमना फरमाते हैं, मर्दाने गैब से एक कुलाहे मुबारका, एक टोपी हजरत मखदूम बिहार को मिली थी। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी तदफीन के वक्त वो टोपी मेरी कब्र में रख दी जाए। तुम लोगों ने नहीं रखी, इसलिए वो अपनी टोपी का मुतालबा फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या समझ में आया? अल्लाह वाले मरते नहीं है, जिंदा होते हैं। जब वली जिंदा तो नबी कैसे जिंदा नहीं होंगे? उनकी शान तो यह है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम समना, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मखदूम बिहार ने दस्ते पाक बाहर निकाल कर बता दिया, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अल्लाह अकबर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत मखदूम बिहार ने आलमे रोया में या फिर जाहिर में इंतकाल के बाद बहुत से औलिया इंतकाल के बाद भी जाहिरी जिस्म के साथ मुलाकात किया करते हैं। उन्होंने मखदूम सिमना से फरमाया, मेरा खिरका जो है जो पहनते हैं, जो उनकी सज्जादगी के वक्त उन्हें पहनाया जाता है, फरमाते हैं वो तुम अपने आप में उसमें मलबूस हो जाना, वो मैं तुम्हें इनायत कर रहा हूँ। हजरत मखदूम सिमना खान का है मुअज्जम बिहार शरीफ से जब वापस होने लगे, आपने खिरका का मुतालबा फरमाया कि मखदूम बिहार ने फरमाया है उनका खिरका मुझे दिया जाए, वो मेरी अमानत है। उन्होंने मेरे हवाले फरमाया है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबी अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। फरमाते हैं वो मेरे हवाले किया जाए। मुरीदीन आपस में चेमीगोइयां करने लगे, हम उसके ज़्यादा हकदार हैं, हम उसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हजरत मखदूम सिमना फरमाते हैं कि खिरका शरीफ निकालो और निकालने के बाद कब्र मखदूम बिहार के ऊपर रख दो, यानी जिनसे वो खिरका उड़ जाए उन्हें ही मिलेगा। खिरका को कब्र के ऊपर रख दिया गया। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह देख रहे हैं कि मुरीदीन में से हर एक ने कोशिश की। हजरात ऐसा लगता था कोई पहाड़ जैसा वजनी सामान है, लोग उठाने की ताकत नहीं रखते थे, लेकिन जो ही मखदूम सिमना ने मखदूम बिहार की कब्र के पास जाकर खिरका को हाथ लगाया है, वो खिरका इनके आगोश में ऐसे ही आ गया है जैसे फूल इनके आगोश में आ गया हो। क्या समझ में आया? मखदूम बिहार का भी जवाब नहीं है और मखदूम सिमना का भी जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है बात? तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह अकबर बोलिए या रसूल अल्लाह। वो खिरका लिया और सुए पंडुआ चल पड़े। पंडुआ के करीब अभी 4 कोस की दूरी पर है हजरत मखदूमुल आलम अलाउल हक पंडवी नमाज़े चाश्त पर पढ़कर आराम फरमा रहे हैं। अचानक आपके अंदर बेचैनी छाई, आपकी आंखें खुली और आप बेचैन से दिखने लगे। मुरीदीन करीब हुए, करीब होकर पूछने लगे, सरकार ये बेचैनी की कैफियत क्यों? आप फरमाते हैं कि इस बेचैनी की वजह यह है कि मुझे यार की खुशबू आ रही है। किनकी खुशबू आ रही है? मुझे यार की खुशबू आ रही है। सिमनान के ताजदार की आमद हो रही है। अब मुरीद नहीं मुराद की आमद हो रही है। मखदूमुल आलम सैयदना अलाउल हक पंडवी ने मुरीदीन को लिया, 4 कोस के की मसाफत तय करके मखदूम
सिमना का इस्तेगफार करने के लिए जा रहे हैं। हजरात, ये मखदूम सिमना की जात है, ये उनकी शख्सियत है। और पीरो मुर्शिद का यह हाल था, उनकी बारगाह के अदब का यह हाल था। 12 साल तक पंडुआ शरीफ की जमीन पर आपने उसके अहाते में बोलो बरास तक नहीं फरमाया। मतलब यह है कि क़ज़ाए हाजत के लिए आप कहीं बाहर तशरीफ ले जाते थे, दूर चले जाते थे। हजरत अलाउल हक पंडवी ने आपको इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, कसम खुदा की कि उस जमाने में गौसियत कुबरा की बुलंद मंजिल पर आपको फाइज फरमा दिया, वलियों का सरदार बना दिया, अत्ताब का सरदार बना दिया। ये हजरत मखदूम सिमना की जात है। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह ने वहां से जाम पिया और इतना पिया, इतना पिया कि आपको महबूबे इज़्दानी का खिताब अता हो गया। और ये महबूबे इज़्दानी सिर्फ हम और आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने, इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फतावा रज़विया में मखदूम सिमना का नाम लिखा है तो महबूबे इज़्दानी से याद फरमाया है, महबूबे इज़्दानी से याद फरमाया है। हज़रात, ये है हज़रत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजीम ज़ात। वहाँ से आप फैज़याब हुए, फैज़याब होने के बाद आपको वो मकाम अता फरमाया गया, वहीं से जहांगीर का खिताब मिला, वहीं से आपको महबूबे इज़्दानी के अजीम मनसब पर फाइज किया गया। हज़रत मखदूम सिमना वहाँ पीरो मुर्शिद की बारगाह की इजाज़त से आप इलाका जौनपुर के लिए निकले और जौनपुर की तरफ से चलते चलते हज़रात मखदूम सिमना रूहाबाद की जमीन पर तशरीफ ले गए, जहाँ जंगल है, जहाँ झाड़ है, जहाँ दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं है। आज आप जाकर देखो, क्या आज भी वहाँ जंगल है? क्या आज भी वहाँ झाड़ है? क्या आज भी वहाँ लोग मौजूद नहीं है? नहीं नहीं, एक आबो गया वाली जमीन पर हज़रत मखदूम सिमना तशरीफ ले गए। काल अल्लाह और काला ज़मीन और आसमान के खजानों की कुंजी अता फरमा दी थी, लेकिन आपने उसमें कभी भी तसर्रुफ नहीं फरमाया। आपका मकाम क्या था? आप खुद फरमाते हैं, मेरे मालिक ने मुझे मौत व हयात पर इख्तियार दे दिया है। चाहूं तो मरूं, न चाहूं तो न मरूं, अगर मैं चाहूं तो क़यामत तक जिंदा रहूं। लेकिन मखदूम पाक ने अपनी जिंदगी पर मौत को तरजीह दी है, इसलिए कि असल मौत यह है कि मरने के बाद लिकाए यार से बंदा बहरवर होता है, मरने के बाद मुस्तफा के दीदार से बंदा मुस्तफीद हुआ करता है। हजरत मखदूम सिमना को मौत व हयात पर रब ने इख्तियार अता फरमाई थी। आप इतने बड़े ज़हीन थे, खुद फरमाते हैं, हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की 500 अरबी किताबें मैंने देखी है। मखदूम पाक क्या फरमाते हैं? मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की 500 किताबें मैंने देखी है, उनमें से 250 किताबें ऐसी है कि जिसका दीबाचा और जिसका खुतबा मुझे ज़बानी याद है। अल्लाहु अकबर, ये मखदूम पाक का इल्मी मकाम था। अपने जमाने के इतने बड़े आलिम, अपने जमाने के इतने बड़े आबिद और इल्म से दोस्ती का ये आलम था कि आपके भांजे हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे आपका सिलसिला चला है, जिनसे आपका खानदान आगे बढ़ा है, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन सरकार मखदूम पाक की सुलभी औलाद नहीं है, रूहानी औलाद है। आप खुद फरमाते हैं कि लोग अपनी सुल्ब से औलाद पैदा करते हैं, लेकिन मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ को अपनी आंखों से पैदा किया है, अपनी आंखों से पैदा किया है। ये मखदूमुल आफाक हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन की जात है। हजरत मखदूम
अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन के इल्म के लिए आपने क्या नहीं किया, आपने उन्हें पढ़ाया। हजरत मखदूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन भी 1 साल में हाफिज कुरान बन गए। आपको आलिम बनाया गया, आपको फाजिल बनाया गया, आपको मुहक्किक, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह बनाया गया, आपको शब जिंदादार आबिद बनाया गया, आपको अल्लाह के कुर्ब की मंजिल तक पहुंचाया गया। लेकिन एक सफर ऐसा है कि आप मक्का जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मक्का जा रहे हैं। और उस सफर में हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन आपके साथ है। हजरात, उसी सफर में बहुत से उलमा है। एक बहुत बड़े आलिम उस जमाने के मौलाना रुमानुल बारी साहब, हजरत मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी भी उनके साथ है। हजरात, हजरत मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी कुछ ज़ाहिरी उलूम को जानते थे। मतलब यह है कि वो दुनियावी उलूम जिसे असरी उलूम कहते हैं। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन की उनसे बहस होने लगी। तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी हुआ, दर्स व तदरीस और बहस व मुबाहसा का सिलसिला जारी हुआ। हजरत सैयदना नूरुल ऐन उनसे इस्तिफादा करने लगे। हजरत मखदूम सिमना इस सफर में चलते रहे। जो ही साहिल तक पहुंचे, हजरत मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी तिजारत का माल लेकर मुल्क रूम जा रहे थे। कहां जा रहे थे? तिजारत का माल लेकर मुल्क रूम जा रहे थे। और आपका मामला यह था, रूम में अपना सामान बेचते और फिर वहां से कोई सामान खरीदते, उसे लेकर वापस लौटते, फिर मुल्क चीन जाते। मतलब यहाँ का सामान रूम ले जा रहे हैं, रूम से लाकर चीन में खरीदो फरोख्त करते। जो ही साहिल पे पहुंचे, सरकार मखदूम सिन्ना को लगा कि अभी बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन की प्यास नहीं बुझी है, इन्हें और भी इल्म चाहिए, इनका शौक बढ़ता जा रहा है, इनके तजस्सुस में इजाफा हुआ जा रहा है। सरकार मखदूम सिमना फरमाते हैं, मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी, ये मेरा बेटा आपसे और भी कुछ सीखना चाहता है। अपने गुलामों से फरमाया, जरा मौलाना जमालुद्दीन के माल का हिसाब लगाओ, इनके पास जो माल तिजारत है ये रूम में ले आकर बेचेंगे, वहां से वापस होंगे चीन में ले आकर बेचेंगे, इनके सामान की कीमत क्या होगी, सामान की कीमत क्या होगी। हजरात, जरा आप बताएं। उसका अंदाजा लगाया गया तो लोगों ने यह अंदाजा पेश किया कि इनके सामान की कुल कीमत 1,30,000 दिरहम होते हैं, दीनार होते हैं। कितने? 1,30,000 दीनार। हजरत मखदूम सिमना फरमाते हैं, आपको अब रूम जाने की जरूरत नहीं है मेरे गुलामों, मेरी गुदड़ी में देखो कितने दिरहम या दीनार रखे हुए हैं, वो मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी को दे दो ताकि उन्हें खसारे का सामान न करना पड़े, ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। गुदड़ी से जो ही उनके खजाने से पैसे निकाले गए, दीनार निकाले गए, तो कसम खुदा की जितनी कीमत उनके माल की बनती है, उलमा फरमाते हैं कि वही 1,30,000 दीनार मखदूम पाक के खजाने से निकले हैं। मखदूम पाक ने फरमाया, फिर देर किस बात की है, ये माल मौलाना जमालुद्दीन को दे दिया जाए। क्या समझ में आया? इल्म के लिए चाहे जमीन बेचनी पड़े, जमीन बेच दो। माल की अहमियत नहीं है, जो अहमियत इल्म की है, जो अहमियत इल्म की है, नॉलेज। नारे तकबीर। मजीद 1 साल तक हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन की तालीम के लिए आपका इंतखाब हुआ। 1 साल तक सफर में हजरत मौलाना जमालुद्दीन सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन की तालीम व तरबियत फरमाते रहे, उन्हें सिखाते रहे। जब मुकम्मल हो गया तो मखदूम पाक ने अपने खजाने से, अल्लाह अकबर, वो शाही खजाना, वो सिमनान के तख्त व ताज को छोड़ कर आने वाले मखदूम सिमना ने मजीद 1,30,000 दीनार दिए। हजरात, क्या समझ में आया? इल्म की यह अहमियत है। इसलिए तो रब फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जा बुलंद फरमाता है और उनका दर्जा बुलंद फरमाता है जो इल्म वाले होते हैं। अल्लाह जिसे इल्म अता फरमाता है उसे बुलंद कर देता है, उसे शाने रफ़ी से नवाजता है। इसलिए लोगों, इल्म की बड़ी अहमियत है। इल्म इंसान को जहल से निकालता है, इल्म इस्लाम इंसान को जुल्म से निकालता है, इल्म इंसान को तारीकी से निकालता है। इल्म का नूर बंदे को अपने खुदा तक पहुंचाता है, मुस्तफा तक पहुंचाता है। इल्म नहीं है तो याद
रखें, जहालत आपको दुनिया में भी नाकाम करेगी, मरने के बाद भी नाकाम करेगी। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तमाम फरमाया है, गोया आपके यहाँ इल्म की बड़ी अहमियत थी, यही वजह है आप इतने बड़े आलिम थे। इस बर्रे सगीर में सबसे पहले अगर किसी ने फारसी में कुरान का तर्जमा फरमाया है तो कोई और नहीं, वो मखदूम सिमना की जात है, वो शाह सिमना की जात है। इस बर्रे सगीर में सबसे पहले उर्दू में अगर किसी ने कोई किताब लिखी है, मुर्रिखीन लिखते हैं, सबसे पहली तसनीफ उर्दू जबान में अगर किसी सूफी की है तो मखदूम पाक की है, शाह सिमना की तसनीफ है। हजरत मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वो मुकर्रब है। आपने आज बहस होती है ना, लोग कहते हैं हजरत अली का पहला नंबर, फिर हजरत अली का पहला नंबर कहने वाले यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि वो बाकी खुलफा और सहाबा की तौहीन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नादानो, मखदूम सिमना, अच्छा बाग लोग अशरफी रज़वी का टाइटल लगाकर भी ऐसा धोखा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक टाइटल देकर धोखे में मत आओ, याद रखना हमारा अकीदा वही है जो मखदूम सिमना का अकीदा है, जो तारीख़ो सल्तनत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। मेरे सरकार मखदूम सिमना ने खुलफाए राशिदीन पर बाज़ाब्ता किताब लिखी है, आपने वही तरतीब रखी है कि पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है, फिर फारूक आज़म का है, फिर उस्मान गनी का है, फिर मौला अली का है। हम तो ये कहते हैं बरेली की जबान में, आला हजरत की जबान में, तेरे चारों हमदम, एक जान एक दिल, अबू बकर उमर उस्मान अली है, अबू बकर उमर उस्मान। हम तो ये कहते हैं, लेकिन नादानो आज राबजियत की तरफ तुम्हारा कदम बढ़ रहा है, खारजियत की तरफ तुम बढ़ रहे हो। याद रखना, न राबजियत में निजात है, न खारजियत में निजात है। निजात तो उसमें है जो बरेली के इमाम ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाऊ है, इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाऊ है, इतरत रसूलुल्लाह की। याद रखें बड़े भाई, जनाबे असद इकबाल साहब की आमद हुई, आपने देखा, अभी आप नाज सुनेंगे। याद रखें मेरे प्यारे, आप जम कर बैठे, थोड़ी देर के बाद मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। याद रखें मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने हम और आपको मखदूम पाक के जिक्र की तौफीक बख्शी, जिक्र का मौका इनायत फरमाया, ये रब्बे कदीर का एहसान है। याद रखें मखदूमी मिशन को जो सबसे ज्यादा जिस बुजुर्ग ने जिंदा फरमाया है, मखदूमी मिशन की तजदीद जिस बुजुर्ग ने फरमाई है, याद रखें उस बुजुर्ग को हम शफी गौसे जीला, शेखुल मशाइख आला हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है? शेखुल मशाइख हजरत अशरफी मियां के नाम से जाना जाता है। हजरत मखदूम सिमना के मसलक और मशरब की इन्होंने तरीजो इशाअत की है, और इनका कहना क्या है? याद रखो मेरे प्यारे, ये फरमाते हैं एक मकाम पर कि शरीयत और तरीकत में मेरा मसलक वही है जो हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी का मसलक है। क्या है? जो हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी का मसलक है। और सिर्फ यही नहीं, एक मकाम पर हजरत अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही लिखते हैं कि आला हजरत अशरफी मियां ने क्या फरमाया? फरमाते हैं मैं चूंकि हजरत आले रसूल अहमद नूरी का आखिरी खलीफा क्या हूँ, सरकारे महरेरा का आखिरी खलीफा हूँ। ये वो सरकारे महरेरा है जिन पर आला हजरत ने मुकम्मल कसीदा लिखा, और उस कसीदे में क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत अशरफी फरमाते हैं कि मैं
हजरत आले रसूल अहमद नूरी का खलीफा हूँ और मौलाना अहमद रजा बरेलवी भी वहीं के फैज याफ्ता है। क्या फरमाते हैं? वहीं के फैज याफ्ता है, इसलिए हम दोनों पीर भाई हुए। क्या हुए? पीर भाई हुए। अब जो मेरा मुरीद है वो मौलाना अहमद रजा का मुरीद है, और जो मौलाना अहमद रजा का मुरीद है वो मेरा मुरीद है, और जो इससे बेगाना है उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे हजरत बाबा कारी एहतिशाम साहब अल्लाह सलामत रखे, मैं अर्ज कर रहा था, ये फरमाया और आला हजरत अशरफी मियाँ में और आला हजरत फाजले बरेलवी में कितनी मोहब्बत है, समझना चाहते हैं? जब सरकार आला हजरत अशरफी आला हजरत फाजले बरेलवी माहरेरा पहुंचे, कहाँ पहुंचे? माहरेरा पहुंचे, तो हजरत आले रसूल अहमद नूरी ने फरमाया मेरे पास कुछ तबर्रुकात है, मेरे पास कुछ तहफ़ है, मैं चाहता हूं किसी आले रसूल के हवाले कर दूं। और आपने फरमाया जाओ अली हुसैन अशरफी मियां तुम्हें मिलेंगे। आला हजरत फाज़िले बरेलवी अर्ज करते हैं हुजूर ये कहाँ मिलेंगे? पीरो मुर्शिद ने कहा ये भी तो अपने पीर के मुरीद नहीं मुराद थे, इसलिए तो पीर ने कहा था रोज महशर गर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या? कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा या अमान सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सबना, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। अब जरा देखिए, फरमाते चले जाओ महबूबे इलाही की चौखट पर। आला हजरत फाज़िले बरेलवी वहां पहुंचे और जो ही पहुंचे तो देखा आला हजरत अशरफी मियाँ मज़ारे पुरनवार से हाजिरी देकर लौट रहे हैं, आस्ताने में हाजिर हैं। जो ही चेहरे को देखा आला हजरत ने न दाएं देखा न बाएं देखा। अल्लाह अकबर, हजरत शेखुल मशाइख के चेहरे की नूरानियत का जवाब नहीं था, इसलिए कि वो हम शबीए गौसे जिला थे, हम शबीए गौसे जिला थे। जो ही चेहरा देखा देखकर बिला साका फिल बदी आप कह पड़े अशरफी ए रुखत आए नए हुस्न खूबा ऐ नजर कर दो परवरदाए से महबूबा, नजर कर दो परवरदाए से महबूबा। जरा ज़हन को करीब कर, जो नजर आ रहा है उसका भी जवाब नहीं, और जो नजरों से देख रहा है उसका भी जवाब नहीं। देखने वाला भी लाजवाब, जिन्हें देखा जा रहा है वो भी लाजवाब। नारे तकबीर। हजरात सारा मजमा अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है? वाह 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 वाह। कोई अशरफी बैठा होगा, कोई रज़वी, कोई कादरी, कोई चिश्ती, कोई नक्शबंदी, कोई सोहरवर्दी, कोई तेगी, कभी कोई अबुल हुलाई, कोई साबरी, कोई निजामी, कोई रशीदी। याद रखो मुसलमानों, एक पैगाम लेकर जाओ मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस से कि हम सिलसिले की बुनियाद पर तफरीक नहीं करते, सिलसिला कोई भी हो हम सीने से लगाएंगे, बस शर्त यह है उनका मसलक वही होना चाहिए जो मसलक मखदूम सिमना का है, जो बरेली के इमाम अहमद रजा का है, जो हजरत सरकारे कला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई आपको तो बेदार होना चाहिए, अब तक बेदार नहीं हुए आप। बोलिए ना हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सिलसिलों पे मत बैठे। मैं तो कहता हूँ अगर कोई राबजी बरेली में आला हजरत के खानदान में भी पैदा हो जाए तो हम उसे अपनी ठोकरों पे रखेंगे, और किछोछा में कोई पैदा हो जाए तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करने वाले, महरेरा में कोई पैदा हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसलिए कि
हमारे लिए 1400 साल तारीख हमारे लिए दलील है, हम वही मानेंगे जो हमें कुरान ने बताया है, मुस्तफा की हदीस ने बताया है। इसलिए लोगों, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम यार वो लोग हैं सिर्फ बाप और बेटा होने की बुनियाद पर इज्जत नहीं करते। हम वो लोग हैं, एक सहाबी रसूल अमीर माविया के बेटे को हम अपनी ठोकरों पे रखते हैं। याद रखो, जब सहाबी का बेटा बददीन हो जाए तो हमारे लिए लायके ताजीम नहीं, तो वो कौन हो सकता है जो गुमराही की दलदल में पहुंच जाए और हम उन्हें अपना कायद मान ले, अपना इमाम मान ले, अपना मुक्तदा मान ले? ये नहीं हो सकता है। एहतराम अलग चीज है, मुक्तदा बनाना अलग चीज है। मैं ये अर्ज कर रहा था, आला हजरत अशरफी मियाँ को देखकर आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा, जरा देखें, दो बुजुर्गों की दोस्ती, दो बुजुर्गों की मोहब्बत, दो बुजुर्गों का रिश्ता जरा देखें, ताल्लुक ऐसा होना चाहिए। कहते हैं अशरफी, ऐ रुखत आईने हुस्न खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ऐ सरकारे अशरफी, आपका चेहरा खूबियों का एक अजीम मजमुआ, खूबियों का हुस्नो जमाल का मुरक्का है। आपके चेहरे का जवाब नहीं, आपके चेहरे का ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ऐ तीन महबूबों के परवरदा और नजर करदा, वो तीन महबूब कौन है? एक तो हजरत महबूबे सुबहानी है जिन्हें गौसे आजम कहते हैं, एक तो महबूबे इज़्दानी है जिन्हें मखदूमे सिमना कहते हैं, एक तो महबूबे इलाही है जिन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। अब एक बुजुर्ग के चेहरे पे तीन का जलवा, अब जरा देखें, क्या आप कह सकते हैं कि इस चेहरे पे तीन का जलवा है? मतलब यह है, अगर आप ये मानते हैं आला हजरत अशरफी मियाँ के चेहरे पे तीन बुजुर्गों का जलवा था, तो ये मानना पड़ेगा कि देखने वाला भी बेकमाल नहीं बाकमाल था। जिन्हें देखा गया उनके कमाल का भी जवाब नहीं, जिन्होंने देखा उनके कमाल का भी जवाब नहीं। वली ला वली में शनासत, वली को वली ही पहचानता। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, यह है मर्तबा। हाय हाय हाय। मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, तज़मीन के शेर फरमाते हैं, क्या बयां करे सैयद आशुफ्ता बयां, हर ज़बाब अंद ब मिदहते चु नई में दौरा। यानी हजरत सैयदना सदुल्लाह फाजिल को नई में दौरा कहा गया है। तर ज़बा अंद ब मिदहते चु नई में दौरा। नूर मुख देख के बोले, रजा शेख जहां, रजा शेख रजा। ये आवाज आज मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये किसको छाटे मुहद्दिस ने आवाज लगाई है। रजा शेख जहां, अशरफी ऐ रुखा, आईने हुस्न खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ये तो एहतराम है, ये तो मोहब्बत है। आप जानते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी का जब इंतकाल होता है, क्या होता है? इंतकाल होता है, रावी बड़े काबिल है, रावी बड़े सिका है। ऐसा नहीं कि रावी में ज़ोफ हो, ऐसा नहीं कि रावी में नकाहत हो, ऐसा नहीं। असबाबे जरहो तादील जानते हैं, रावी में अगर कोई सिकमा हो तो उनकी रिवायत जल्दी नहीं ली जाती है। रावी बड़ा लाजवाब, रावी कौन? हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। कौन? मुहद्दिस आज़म हिंद। वो फरमाते हैं आला हजरत का इंतकाल बरेली में हुआ। कहाँ हुआ है? बरेली में हुआ है। इधर सरकार आला हजरत अशरफी मियाँ की आंखें अश्कबार है, आंखें अश्कबार है, आंखें आंसुओं के बूंद टपका रही है। हजरात सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद करीब गए, करीब जाने के बाद कहा, मखदूमे माँ हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं, बेटे अभी मैंने खुतबुल इरशाद का जनाजा फरिश्तों के कंधे पर देखा है। खुतबुल इरशाद का जनाजा फरिश्तों के कंधे पर देखा है। क्या समझ में आया? थोड़ी देर के बाद खबर आई कि अब बरेली में आपका चहीता, आपका दीवाना, आपका हमास, आपसे मोहब्बत करने वाला, दुनिया को रसूल और आले रसूल का एहतराम बताने वाला इमाम इश्क मोहब्बत अहमद रज़ा नहीं रहा, अहमद रज़ा नहीं रहा। इसलिए आला हज़रत अशरफी मियाँ ने किसी और का जनाजा नहीं, इमाम अहमद रज़ा का जनाजा देखा था, इमाम अहले सुन्नत का जनाजा
अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान ये शान थी। सुभान अल्लाह सुभान जरा अल्लाह। बताएं कि छोछा में रहकर बरेली देख रहे हैं, बरेली देख रहे, ये तो बुजुर्गों की मोहब्बत थी। आज लोग सवारियों के जरिए जाते हैं, हमारे असद भाई आए सवारी के जरिए आए, लेकिन वहाँ हाल ये था इंतकाल वहाँ यहाँ फरिश्तों के कांधे पर देख रहे हैं। और कुतुबुल इरशाद किसे कहा जाता है? अपने जमाने का जो सबसे बड़ा वली हुआ करता है, कुतुब हुआ करता है, सोफी हुआ करता है। हजरात देख लिया। और मखदूम सिमना का हाल तो ये था, फरमाते हैं कि हर दिन फजर की नमाज आप काबे में जाकर पढ़ा करते थे। जमानो मकान की हद है कोई माने नहीं रखती थी। याद रखे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इन्हीं बुजुर्गों के मिशन को जिंदा किया है, इन्हीं के तहरीक की तर्जमानी की है। उन्होंने किछोचा हमें समझाया है, उन्होंने माहरे राह में समझाया है। आज अजमेर में उनकी नातें पढ़ने पर पाबंदी, उनका सलाम पढ़ने पर पाबंदी। ये राबसी जो किसी ये मुजाविर ये नहीं मालूम, मैं तो कहता हूँ ये ख्वाजा की औलाद नहीं है, इसलिए कि ख्वाजा की औलाद दागदार नहीं हो सकती। याद रखें ये कहने को ख्वाजा की औलाद है। मैं बताना चाहता हूँ अजमेर की अजमत किसने बताई? तो आवाज आएगी बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने बताई है। बगदाद का मकाम किसने बताया? बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने बताया। इसलिए लोगों हम सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं तो सदका इमाम अहले सुन्नत का है, इमाम अहले सुन्नत का है कि उन्होंने मोहब्बत करना सिखाया है, अदब का दर्स दिया है, एहतराम का पाठ पढ़ाया है। ये मोहब्बत थी। इसलिए लोगों आला हजरत तशरीफी मियां ने क्या कहा? मेरा मसलक वही है जो आला हजरत बरेलवी का मसलक है। हजरात अगर आप इत्तिहाद आज के डेट में भी, आज की तारीख में भी आप इत्तिहाद नहीं करते, इत्तेफाक नहीं रखते, तो यकीनन प्यारे आप मारे जाने के काबिल कल भी थे, आज भी है। जमाना आपको ललकार रहा है। हालात क्या है आप देख रहे हैं। इस मुल्क में अगर कोई आलिम दीन बन जा रहा है उनका एहसान है, हाफिज कुरान बन रहा है उनका एहसान है। इसलिए कि हर दाढ़ी टोपी वाला दुश्मनों के नरगे में है। दुश्मन उसे मशके सितम बनाना चाहता है, दुश्मन उसे हदफ बनाना चाहता है। अभी मधुमनी के एक मौलाना फिरोज को जालिमों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, उनकी पुश्त पर पिटाई की, उनके पीछे आगे के मकाम पर उसने ऐसी मार मारी है जो देखने के काबिल नहीं है। गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है, आतंकवादियत फरोग पा रही है, दहशतगर्दियत परवान चढ़ रही है, दुनिया दहशतगर्दी कर रही है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, दुनिया आतंक मचा रही है, मुसलमानों को आतंकवाद कहा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों ऐसे मौके से तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा और मुत्तहिद होकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर कहना होगा बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मुत्तहिद हो जाएं। ये जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम ये हुजूर शेख आजम के नाम से मंसूब है। मैं जहां भी जाता हूं हजरत सीमांचल में शेख आजम का खुसूसी करम है, खुसूसी फैजान है। आप जहां जाएं, ये एक सोनापुर नहीं, बंगाल के सोनापुर में भी जाकर मैंने देखा एक अजीम इदारा शेख आजम ने कायम फरमाया है। यहाँ की गलियों में चल चल करके शेख आजम ने दीन की हिफाजत फरमाई है, दीन की तबलीग फरमाई है। इसलिए लोगों शेख आजम का एहसान है, इसलिए आप इन बुजुर्गों से मोहब्बत करो और इनकी मोहब्बत तुम्हें जलील होने नहीं देगी, रुसवा होने नहीं देगी। यही मेरा पैगाम है। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला इल्म वालों का मकाम बुलंद फरमाता है, ईमान वालों का मकाम बुलंद फरमाता है। याद रखें इल्म वाले हो जाएं। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तीर तलवार हथियार बम बारूद तकनीकी जराए बाद में चाहिए, इसकी भी जरूरत होती है। लेकिन याद रखो ये हथियार बनाने वाले क्या जाहिल होते हैं? बगैर इल्म के कोई हथियार बना सकता है? याद रखें सबसे पहले इल्म जरूरी है। जब इल्म की ताकत होगी तो किसी मैदान में कोई भी आपको मात नहीं दे सकता है। इल्म की ताकत होगी तो दुनिया में भी दुनिया की कौमें तुम्हारे
करेगी, जन्नत का मुश्ता सुनाएगी। इसलिए इल्म हासिल करें। आज के दौर में मैं तो दस्तारे हुफ़ाज़े किराम है, इसके लिए यहाँ के हाफिज़ो कारी हजरत मुनाजिर हुसैन साहब, नाज़िम आला हजरत अल्लामा नौशाद हनफी साहब, मौलाना रहबर साहब, मुफ्ती अंसर अमजदी साहब, इदारे के तमाम असातिज़ा, अराकीन, मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इदारे में आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये देहात की जमीन में बैठकर आप हीरे तराश रहे हैं, जौहर तराश रहे हैं। याद रखें, अगर कोई हमारी कौम को आलिम दीन देता है, हाफिज कुरान देता है, तो हमारा उनसे बड़ा कोई मोहसिन नहीं है, मोहसिन नहीं है। इसलिए कि दुनिया वाले अपने अपने मफाद के लिए दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं, अपने दीन की बुलंदी के लिए पढ़ाई करता है, अपने कौम की भलाई के लिए पढ़ाई करता है। दीन का अलम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है तालीम की अहमियत। और तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, हजार जलसे करा लो। और मैं तो इन जलसों का कायल भी नहीं हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अराकिन से जुल्फकार भाई, ये दो दो शब का जलसा करवाने की क्या जरूरत है, ये इतने पैसे बहाने की क्या जरूरत है, इतना खर्च करवाने की क्या जरूरत है। अपने मदरसे की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिए होते। एक आलिम दीन, एक इमाम के लिए आपके जेब से तनख्वाह नहीं निकलती है, खातिर खान नजराना आप नहीं देते हैं, और जलसे करवा कर 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए एक एक खतीब, एक एक शायर पर खर्च करते हैं। दें, उलमा को दें, खतीब को दें, शायर को दें, लेकिन ये मुस्तहिक बाद में, तुम्हारा इमाम पहले मुस्तहिक है, हाफिज कुरान पहले मुस्तहिक है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बच्चों की जिंदगी संवारने वाले वो पहले मुस्तहिक है। इसलिए तुम्हारी मौत में मुहिब्बुल कादरी या असद इकबाल बाद में आएगा, तेरी मौत पे तेरा इमाम पहले आएगा, तेरे मदरसे का तालिब है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हजरत निजामी साहब ये रोना रोया जाता है। हमारे यहाँ कोई अजीम तालीमी इदारा नहीं है, हमारे यहाँ कोई दानिशगाह नहीं है। सीमांचल के लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, और इनके यहाँ जलसे देख लो, एक एक रात में दर्जनों जलसे हैं, एक एक रात में दर्जनों जलसे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बाद में जिम्मेदार है। अगर मुहिब्बुल कादरी, मैं खुद ही अपनी जात पर फिट कर रहा हूँ, जब कोई आ रहा है मोटी रकम लेकर, मोटा नजराना लेकर, तो प्यारे ये कौम डायरेक्ट नहीं बुलाती है, वो मौलवी नुमाइंदगी करता है जिसकी तनख्वाह 8,000 होती है, 10,000 होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर बाद में रोते क्यों हो? रोने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में पैसे बचाओ, और सिर्फ मदरसा नहीं, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, ताकि तेरे बच्चे इस्लामी माहौल में रहकर आलिम भी बने, डॉक्टर भी बने, आलिम भी बने, इंजीनियर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई हलीम जीना साहब आप भी आए, माशाअल्लाह। हाँ, शहनशाह तरन्नुम आशिक़े आला हजरत हजरत असद इकबाल साहब तो है ही है, ये मीरे बस में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्दो नवा में कई कई शायर हैं माशाअल्लाह। कारी दानिश साहब ने कलाम आला हजरत अच्छे अंदाज में पढ़ा, ठीक है। ये तमाम लोग, हमारे आजम भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, लेकिन असद भाई की बात ही अलग है, ठीक है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हम सबको हक सुनने, हक बोलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों, बहुत से फितने हैं, इन फितनों से बचाने का यही जरिया है। अगर आप यहाँ से जलसा सुनकर गए, नमाज न पढ़े तो जलसा सुनने का क्या फायदा हुआ? मस्जिदें वीरान रही तो क्या फायदा होगा? आज लोग कहते हैं हजरत मैं सोच रहा था दाढ़ी टोपी वाला मार खा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ सिख क्यों नहीं मार खा रहा है? दूसरे लोग अपनी पर्सनालिटी के साथ जी रहे हैं, उन पर क्यों नहीं मार पड़ रही है? वजह यह है जिम्मेदार हम हैं, कसूरवार हम हैं। इसलिए कि दाढ़ी टोपी सिर्फ मौलवी के लिए जरूरी नहीं है ना, मौलवी के लिए नहीं ना, ये तो हमारी पर्सनालिटी है, बहैसियत कौम। अगर हर आदमी दाढ़ी टोपी पे आ जाए तो जालिम किस किस को मारेगा? वो थकार जाएगा और हमारा सफाया नहीं हो पाएगा। इसलिए
एक बेचारा हजारों हिजड़ों के बीच जो दाढ़ी मुंडा कर चलते हैं, अंग्रेजी फैशन करके चलते हैं, दुनियादारी का रंग चढ़ाकर चलते हैं और कहते हैं अपने आप को मुसलमान। उनमें अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला चला गया तो लोग समझते हैं ये तो मेरा ही भाई है। यहूदी कहता मेरा भाई है, ईसाई कहता मेरा भाई है, ये गैर मुस्लिम कहता हमारा भाई, इसलिए हम भी क्लीन शर्ट है, ये भी क्लीन शर्ट है, हम भी ऐसे है, वो भी ऐसा है, मतलब ये जैसा हम वैसा ये। इसकी जबान पर सिर्फ कलमा है, ये भी हम छीन लेंगे। अब इनको जो बचा रहा है ये दाढ़ी टोपी वाला है, इनकी जो गाइडिंग कर रहा है ये दाढ़ी टोपी वाला है। इसलिए वो जानता है दाढ़ी टोपी वाले को मार दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा चैलेंज है, एक नहीं हजारों लाखों दाढ़ी टोपी वाले शहीद कर दिए जाए, इस्लाम न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। कुरान न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरे, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम का मुहाफिज खुदा है। और आज सबसे बड़ा फितना, मुफ्ती अंसर साहब ने मुझसे कहा था, इस मौजू पर कई दिनों तक मेरी गुफ्तगू होती रही। दो जुमलों में बता दूं, इर्तिदाद का फितना है। क्या है? इर्तिदाद का फितना है। बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है। लोगों अपने अपने घरों पर गहरी नजर रखो, गहरी नजर रखो, अपने अपने घरों का जायजा लो। इर्तिदाद के मानव मफहूम भी लोगों को समझा दे। चलिए, असद भाई ने कहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। इर्तिदाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आर्टिकल भी है, अगर आप चाहे तो नेट पे सर्च करके उसे भी पढ़ सकते हैं। इर्तिदाद मतलब यह है अपने दीन से फिर जाना, दीन से फिर जाना। अब दीन से फिर जाने का मतलब कि खुल्लम खुल्ला आप हिंदू हो गए, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, ऐसा भी नहीं है। इंसान दिन से कैसे फिरता, उसकी तीन सूरत है। तीन सूरतों में इंसान काफिर हो जाता है। क्या होता है? काफिर हो जाता है। एक तो कभी काल से काफिर हो जाता है, कभी हाल से काफिर हो जाता है, कभी फेल से काफिर हो जाता है। ये तीन चीज है। काल मतलब कोई ऐसी बात कह गया कि अपने दीन से निकल गया, मुर्तद हो गया। और फेल कोई ऐसा काम कर गया कि अपने दीन से निकल गया। हाल मतलब उसके सामने कोई कुफरिया कलमा बक रहा था, वो तायद कर गया, खामोश रहा तो दीन से निकल गया। हजरात, मतलब यह है अपनी जबान पे किस कदर गिरफ्त रखने की जरूरत है, अपने कालो हाल को और फेल को कैसा मोहतात रखने की जरूरत। और आज तो हजरत दीन की कोई फिक्र नहीं। ऐसा नहीं कि गैरों की साजिश के जरिए सिर्फ ये लोग इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। इर्तिदाद का कहर हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। वजह यह है, एक डॉक्टर से ये सलाह नहीं लेते लोग कि मेरी बिल्डिंग कैसे बनेगी, लेते हैं नहीं। एक इंजीनियर को इंजेक्शन देने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि इंजीनियर साहब मेरा बेटा बीमार है, उसे आकर इंजेक्शन दे दो। समझते हैं बाप रे जान चली जाएगी, मतलब ले देकर अपनी जान की फिक्र है, अपनी जान की फिक्र है। लेकिन कुरान को, हदीस को, दीन को, मजहब को, मुस्तफा के लाए हुए अजीम दीन को लोगों ने इतना आसान बना लिया, हल्का बना लिया। हर आदमी चाय खाने में दीन पर बहस कर रहा है, मजहब पर बहस कर रहा है और नहीं जानता, फिर भी कहता ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है। जबकि लोगों दुनियावी मसले में खता कर जाओ तो हो सकता है एक डॉक्टर न होकर कोई इंजेक्शन दे दे तो तुम्हारी जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी जबान से कोई ऐसा कलमा अता हो जाए तो जान नहीं ईमान चला जाएगा। और मोमिन वो है जो अपनी जान की फिक्र बाद में करता है, अपने ईमान की फिक्र बाद में पहले करता है, अपने दीन की फिक्र पहले करता है, अपने अकीदे की फिक्र पहले करता है। इसलिए लोगों, एक बुजुर्ग का कौल अभी मैं पढ़ा, सहाबी का कौल पढ़ा, वो फरमाते हैं कभी जान और माल को खतरा लाहिक हो, कहते हैं जान और माल को खतरा लाहिक हो तो माल दे दो जान बचा लो, माल दे दो जान बचा लो, इसलिए कि माल से ज्यादा अहमियत जान की है। वो फरमाते हैं और कभी जान और ईमान को खतरा लाहिक हो तो जान दे दो, ईमान बचा लो, अकीदा बचा लो, इसलिए कि ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है, अकीदे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए लोगों, बेटियां, आपने दिन नहीं समझाया, ये मोबाइल जो है ना, इसने और तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये जहर कातिल है। घरों में मोबाइल देने वालों, अपनी जवान बेटियों को, बहनों को, अपनी जवान दोशीजाओं को मोबाइल पकड़ाने वालों, होश के नाखून लो। अगर तू पूरी जिंदगी सजदे में रहकर भी गुजारेगा और तेरी बेटी को तूने मोबाइल दिया, वो अय्याशी करती है, तो याद रखना तेरा ये सजदा तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा। याद रखना खुद को भी बचाना
बचाना जरूरी है, अपने खानदान को बचाना भी जरूरी है। बहन बेटियों को समझाओ, मेरी बहन बेटियों, तुम्हारे लिए सबसे अजीम नेमत तुम्हारा दीन है। किसी के ढांचे में, किसी के फरेब में, किसी के धोखे में मत आना कि अपना दीन दे देना, सब दे देना, लेकिन दीन मत देना, इज्जत का सौदा होने मत देना। इसलिए कि दीन है तो संभव है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। हमारा दीन ये है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हज़रत मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारा दीन ये है। ताजुश शरिया की जबान में फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है, सब कुछ नबी के लिए जीना मरना है, सब कुछ नबी के लिए। हुजूर शेख आजम का भी यही पैगाम है, सरकारे कला का भी यही पैगाम है, मखदूम सिमना का भी यही पैगाम है, सारी खानकाहों का यही पैगाम है। मुस्तफ़ा बरसा हेशरा के दी हमाउस गरबऊ नरसीदी, तमाम बूलहबी याद रखें मुस्तफ़ा तक पहुंचना ही दीन है। ऐसा नहीं कि वजह में तुम हो नसारा तो तमत्तुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए जो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पर्सनालिटी जो खुदा ने तुम्हें दी है उसकी हिफाजत करो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम दीन की हिफाजत करो, खुदा तुम्हें जलील होने से बचा लेगा, रुसवा होने से बचा लेगा। इसलिए प्यारे, इसी मसलक और मिशन पर आप कायम रहें। अपने बच्चों को आधी रोटी खाएं, भूखे रह जाएं, लेकिन उन्हें पढ़ाएं, उन्हें पढ़ाएं। इसलिए कि बातिल का मुकाबला इल्म के बगैर आप नहीं कर सकते, इबादत एक सजदा इल्म के बगैर आप नहीं कर सकते। इसलिए माशरे को साले इल्म के बगैर आप नहीं बना सकते, समाज की बेहतर तश्कील इल्म के बगैर आप नहीं दे सकते। इसलिए इल्म सीख है, इल्म की तरफ बढ़े, पहले दीन का इल्म सीख है, फिर स्कूलों कॉलेज का इल्म सीख है। बेटियों को आवारा घूमने के लिए उन स्कूल और कॉलेजों में न भेजे जहां जवान लड़के भी पढ़ते हो, लड़कियां भी पढ़ती हो। ये तालीम जायज नहीं, नाजायज है। बेटियों को के लिए सेफ स्कूल बनाए जहां किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। जलसों में पैसे ज्यादा न खर्च करके पैसे बचाकर ऐसे स्कूल आप बना सकते हैं, ऐसे कॉलेज आप बना सकते हैं। यही मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। अल्लाह ताला जामिया अशरफिया इज़हारुल उलूम को दीन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की दे। फैजान हुजूर मखदूम सिमना, वो हुजूर सरकार कला, हुजूर शेख आजम से हम आप सबको माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व तूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ज़माने के तमाम फितनों से हमें बचाए। इंशाअल्लाह खुदा आबाद रखे चमन को। फिर कभी आपसे